सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा अध्याय है जिसका नाम है 3 शर्तें। बच्चों, इसमें 3 शर्तों के बारे में बात की गई है और इसके लेखक हैं नलिनी भारद्वाज। बच्चों, इस पाठ में एक ऐसे मजबूर बच्चे की कहानी है जो भीख नहीं मांगना चाहता, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिससे विवश होकर उसे दूसरों के सामने हाथ पसारना पड़ता है। और लेखक ने इस समस्या का हल विलक्षण सोच से देकर न केवल उस भिखारीपन की दलदल से उबारा, बल्कि फिर से प्रतिष्ठित जीवन जीने का हौसला दिया। तो चलते हैं बच्चों, इस पाठ में प्रवेश करते हैं। 3 शर्तें। भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती है ना। सच कहा जाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था भीख मांगना, पर क्या करता, मजबूरी थी। इस तरह से वो बच्चा बोल रहा है इस पाठ के माध्यम से। आखिर पेट तो भरना ही पड़ता है। बात तब की है जब मैं 8 बरस का था। अपनी अम्मा के साथ झोपड़ी में रहता था। मेरे बापू नहीं थे, यानी पिता नहीं थे। अम्मा से सुना था कि जब मैं 2 बरस का था, यानी 2 वर्ष का था, तो बापू बहुत बीमार हो गए थे। पिताजी बहुत बीमार हो गए थे। उसी बीमारी की वजह से वो चल बसे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी। वो बहुत मेहनत मजदूरी करती थी। मैं स्कूल भी जाता था। इस चैप्टर का जो पात्र है वो विद्यालय जाता था और उसने अपने बारे में बताया है इसमें। एक दिन अम्मा काम से लौट रही थी। उनकी एक कार से टक्कर हो गई। कार वाला तो भाग गया, पर अम्मा को बहुत चोट लगी थी। उनकी दोनों टांगें काट दी गई। इस हादसे ने मेरा जीवन बदल दिया। बस तब से मुझे भीख मांगनी पड़ी और मेरा स्कूल जाना भी छूट गया। भीख मांगना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। पहले तो शर्म भी बहुत आती थी। कभी कोई डांट देता तो रोता भी बहुत। किसी को स्कूल जाते देखता तो रोना आ जाता। इस तरह से समस्याएं थीं और समस्याओं के कारण उसे बच्चों भीख मांगनी पड़ी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह से दोपहर होने को आई, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़कें बिल्कुल खाली थी, मतलब आवाजाही नहीं थी। दूर दूर तक कोई राहगीर नजर नहीं आ रहा था। राहगीर माने यात्री, राह पर चलने वाला राहगीर। भूले भटके कोई दिखाई दे जाता तो बारिश से बचने के लिए भागता हुआ नजर आता। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। जेब बिल्कुल खाली थी, घर में एक दाना भी नहीं था। इस तरह से का परिदृश्य था उस बच्चे के घर का। क्या करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हताश सा मैं एक नल से पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। तभी सामने एक भले से सज्जन दिखाई दिए। कुछ आस बंधी। मैं पानी पीना भी भूल गया तथा उनकी ओर लपका, यानी उनकी ओर दौड़ा। लपका मीन्स दौड़ा। बाबू साहब, सुबह से भूखा हूँ, एक दाना पेट में नहीं गया, 1-2 रुपया दे दो बाबू। मतलब भीख मांगने लगा हुआ। ईश्वर तुम्हें लाख देगा बाबू। अपना हाथ आगे फैलाते हुए मैंने 1000 दुआएं देने लगा। बाबू बारिश में भीगते हुए रुके, मुझे ऊपर से नीचे तक निहारा, माने देखा, और बोले, 1-2 रुपये में पेट भर जाएगा।
पेट पर हाथ फेरते हुए मैं बोला, हाँ बाबू, चने इतने तो मिल ही जाएंगे कि पेट भर जाए, कुछ दे दो बाबू। इस तरह से इस कहानी के पात्र ने उस व्यक्ति से कहा। बाबू कहीं टकराकर आगे न बढ़ जाएं, इसलिए मैं उनका रास्ता रोककर खड़ा हूँ। बाबू कुछ सोचने लगे। मैंने फिर दुआएं देनी शुरू कर दी। बाबू, भगवान तुम्हारा भंडार कर भरेगा, यानी भंडार भरना माने सब कुछ देना, तुम्हें तरक्की मिलेगी। सोचो मत बाबू, जो दृढ़ श्रद्धा है दे दो। इस तरह से वो करने लगा। बाबू धीरे धीरे से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, मगर एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। 10 रुपये और शर्त? मुझे लगा बाबू पागल है, भला भिखारी को कोई 10 रुपये देता है, फिर शर्त? भला मुझसे क्या शर्त लगाई जा सकती? कुछ भी हो, ना करने का तो सवाल ही नहीं था। कहीं बाबू मुकर न जाए, यानी मना ना कर दे। इसलिए बाबू की बाँह पकड़कर मैंने उसे झट से शर्त बताने को कहा। उसकी आस्तीन पकड़ ली और पूछा, भाई आपकी क्या शर्त है? बाबू ने शर्त बताई, तुम्हें इस तेज बारिश में भीगते हुए उस सफ़ेद मकान तक चलना होगा। एक मकान की ओर बाबू ने इशारा किया। मकान कोई 40-50 कदम दूर था। शर्त मुश्किल नहीं थी। बाबू पागल है, यह बात मेरे मन में पुख्ता हो गई, यानी मजबूत हो गई कि लगता पागल है, वहाँ तक दौड़ने के लिए मुझे कह रहा। भला 40-50 कदम साथ चलने के लिए कोई 10 रुपये देता है? मैंने शर्त मान ली। बाबू आगे आगे, मैं पीछे पीछे। 3-4 मिनट में ही हम मकान के सामने थे। बाबू रुके। मैंने झट से अपना हाथ आगे कर दिया। 10 रुपये, यानी अब 10 रुपये दे दो। इस तरह से मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। बाबू ने गहरी नज़रों से मुझे देखा, फिर बोले, मैं तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 दूंगा, अगर तुम मेरी एक और शर्त मान जाओ तो। फिर शर्त? पर 20 रुपये पाने के लालच में मैंने शर्त जानने की इच्छा जाहिर की। भाई शर्त तो बता दो। बाबू ने शर्त बताई, तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे के भीतर चलना होगा, यानी मेरे कमरे तक चलना होगा। अब मैं घबरा गया। यकीन में बदल गया। बाबू पागल है ये इंसान। भला अपने घर के भीतर किसी भिखमंगे को ले जाकर कोई 20 रुपये देता है? भीतर ले जाकर कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं है? मैं थर-थर कांपने लगा। मुझे चुप देखकर बोले, क्या सोच रहे हो? भीतर नहीं चलना चाहते मत चलो, अगर नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें 20 रुपये देता, बाहर तक की तो 10 रुपये ही है, तुम ले लो। इतना कहकर उन्होंने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला। मैंने उन्हें पैसे निकालने से रोक दिया। नहीं नहीं बाबू, मैं भीतर चलता हूँ, 10 नहीं 20 रुपये ही लूँगा। बाबू फिर मुस्कुराए। उन्होंने ताला खोला, दरवाज़ा भीतर धकेला। एकदम से अजीब सी सड़ी हुई हवा का झोंका नाक से टकराया। बच्चों, जब ज़्यादा दिनों तक कोई मकान बंद रहता है तो उसमें से महक आने लग जाती। उसी तरह से उस मकान में से भी महक आ रही थी। दरवाज़ा खोलने के बाद अंधेरे में स्विच ढूंढा, बिजली जलाई और मुझसे बोले, आओ भीतर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? डरते सकचाते मैंने भीतर कदम रखा। एकदम मैं सहम गया। सूटिड बूटिड बाबू और कमरा कबाड़ खाना, मतलब उल्टा सीधा सामान पड़ा था। इस कमरे से तो मेरी झुग्गी अच्छी और साफ थी। बड़ा सा कमरा धूल से भरा था। फर्श पर रेत ही रेत, चारों ओर बड़े बड़े मकड़ी के जाले, कोने में धूल में सनी पड़ी मेज, 2 उल्टी पड़ी हुई कुर्सियाँ, धूल उन पर भी खूब जमी हुई थी। इस तरह का बच्चों वहाँ का नज़ारा था। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी खाली पड़ी अलमारी,
दीवार पर लटकी एक घड़ी जिस पर इतनी धूल थी कि सुइयां और आंकड़े ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी घड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी वो कितने बजे। दीवार के सहारे पास में ही एक चारपाई खड़ी करके रखी हुई थी। इस तरह का वहाँ का परिदृश्य था, कमरे का दृश्य था। कमरे की हालत देखकर मेरा सहम जाना स्वाभाविक ही था। मैं डर गया, सहम गया। मुझे यकीन हो गया कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ। मन हुआ 20 रुपये छोड़कर भाग जाऊँ। मैं जाने की बात सोचते हुए उनकी नज़र बचाकर बाहर की ओर मुड़ने ही वाला था कि कर्कश आवाज़ सुनाई दी। क्यों 20 रुपये लिए बिना ही जा रहे हो? 20 रुपये की बात सुनकर मैं रुक गया। मैंने पेट पर हाथ फेरा। पेट गहरा खाली कुएं सा था, यानी भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। मन में सोचा, भीतर तो आ ही गया हूँ, 20 रुपये जीत कर यूँ भाग जाने से क्या फ़ायदा। मैं 20 रुपये के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने जेब से 2 नोट निकाले। एक 20 रुपये का था और एक 100 रुपये का। दोनों नोट दिखाकर बोले, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? मतलब इसमें सबसे बड़ा नोट कौन सा है? इस तरह से दिखा करके वो बोलने लगे। 100 रुपये का नोट देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज ज़िंदगी में दूसरी बार ये नोट देखा था। एक बार माँ ने बापू की दवाई लाने के लिए 100 रुपये का नोट दिया था और दूसरी बार आज। मैंने झट से 100 रुपये की ओर इशारा किया। ये नोट बड़ा। बाबू मेरी विवश दृष्टि को पहचान गए थे शायद। मुस्कुराते हुए बोले, मैं ये बड़ा नोट भी तुम्हें दे दूंगा, मगर एक शर्त है। फिर एक शर्त? मन ही मन बाबू पर क्रोध आया, यानी गुस्सा आ रहा था उसे। ये बाबू है क्या आखिर? हर बात पर शर्त। मुझे चुप देखकर बोले, कहो शर्त मानने को तैयार हो? मैंने सोचा शर्त तो सुन लेनी चाहिए। मंजूर करना या ना करना मेरी मर्जी है, मतलब मैं उसको पूरा करूं या ना करूं। 20 रुपये तो मैं जीत ही चुका हूं, क्या पता 100 रुपये का नोट भी जीत जाऊं। मैंने हाँ से सिर हिला दिया। शर्त क्या है? बाबू मुस्कुराए, बोले, ये कमरा देख रहे हो, काफ़ी बड़ा है। अगर आधे घंटे में तुम उसे चकाचक चमका दोगे तो यह 100 रुपये तुम्हारे। बोलो, है शर्त मंजूर? बाबू बहुत चालाक नज़र आए। मैंने मन में फिर सोचने लगा, इतना बड़ा कमरा और आधे घंटे का समय, काम मुश्किल है। फिर विचार आया, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मतलब कोशिश करूं, हो सकता है मैं कर सकता हूं। 20 रुपये तो मेरे हैं ही, 100 रुपये नहीं मिलेंगे तो ना सही, यूँ भी 20 रुपये लेकर लौटूंगा तो भीगूंगा ही। बाहर बारिश तेज हो चुकी है और अगर कमरा साफ कर पाया तो 100 रुपये मेरे। मैंने शर्त मान ली। बाबू से झाड़ू एक कपड़ा लाने को कहा। बाबू 1 मिनट में एक फटी धोती, एक बाल्टी पानी, एक मग और झाड़ू लेकर आए। बोले, ध्यान रहे समय आधा घंटा है, कमरा साफ होना चाहिए, हर चीज़ करीने से रखी हो, एक बार फिर सोच लो। मैंने बड़े गर्व से कहा, बाबू 2 शर्तें जीती हैं, तीसरी हारना नहीं चाहूँगा। बाबू ने मेरी पीठ थपथपाई और चले गए। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं ये शर्त हार जाऊँगा, मुझे भाग जाना चाहिए। मेरी कर्मठ माँ की पुरानी छवि मेरे सामने आ गई। जब काम से लौटकर कमर पर साड़ी का पल्लू लपेटकर वे 5 मिनट में घर साफ कर देती थी। मैंने पहले धोती के 3 टुकड़े किए, एक अपने मुंह और सिर पर बांधा, दूसरा बाल्टी के पानी में डाल दिया, तीसरा सूखा रखा और काम में जुट गया। मेज और कुर्सियों को चमकाया, उन्हें कमरे से बाहर बरामदे में रखा। फिर चारपाई को झाड़कर धूल हटाने से वो भी चमक उठी। घसीट कर उसे भी बरामदे में रख दिया। फर्श की धूल झाड़ू से इकट्ठा करके एक कोने में रखी और अलमारी में एक अखबार का बड़ा सा कागज़ था, उसमें धूल भरकर बाहर रख दी। फिर अलमारी को इधर उधर घसीटते हुए जाले और धूल झाड़ी। घड़ी को चमकाकर उसी जगह लटका दिया। फिर अलमारी को चमकाया। अंत में फिर फर्श को साफ कर दिया। गीला पोंछा लगाकर सूखे कपड़े से पोंछा। कमरा चमक उठा। मैं भी देखकर हैरान था, क्या यह वही कमरा है जिसमें थोड़ी देर पहले मैं आया था?
यानी उसने अपनी मेहनत करके उसने सारी सफाई कर दी। मुझे लगा अब मैं 100 रुपये जीत चुका हूँ। मेज, कुर्सियाँ, अलमारी और चारपाई ठीक तरीके से लगा दी। अपनी बुद्धि अनुसार कमरे को सजा दिया। ठीक आधा घंटे बाद बाबू कमरे में आए। कमरा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाबू ने पास आकर मेरी पीठ थपथपाई। बोलो, तुम मेरी 3 शर्तों का मतलब समझे? मैंने कहा, हाँ, 120 रुपये। नहीं। बाबू बोले, नहीं, पैसा नहीं। मेरी पहली शर्त का मतलब था जीवन में आगे बढ़ते जाओ। यानी कितनी भी परेशानियां आए तो पीछे मत रुको, मंजिल जरूर पहुंचोगे, मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। दूसरी शर्त का मतलब था मंजिल पर रुको मत, कुछ और करने की कोशिश करो, जिससे डर लगे उसे जरूर करो, नया अनुभव मिलेगा। और मेरी जो तीसरी शर्त का मतलब था मेहनत रंग लाती। समय निर्धारण कर काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये लो 120 रुपये। बाबू ने पैसे मेरे हाथ पर रखे और बोले, इन 3 शर्तों को गांठ में बांध लो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। मैंने आज तक 3 शर्तों की गांठ नहीं खुलने दी। मैंने गली के नुक्कड़ पर रेहड़ी लगाकर कभी पतंग, कभी होली के रंग, तो कभी बच्चों के खिलौने बेच कर अपनी और माँ की रोटी चलाई। मेरे जीवन में बदलाव का ये महत्वपूर्ण क्षण था। उनकी इस शर्तों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे लगता है कभी न कभी जीवन में विलक्षण क्षण आता है, बस उसे समझने की, पहचानने की ज़रूरत होती है। जो सही अवसर को पहचान गया वो सफल हो गया। यह भी सच है कि उस दिन के बाद मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी। मनुष्य को दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर जीवन जीना चाहिए। बच्चों, ये इस पाठ के लेखक ने प्रेरणा दी है कि कैसी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए उनसे हमें हार नहीं माननी चाहिए, और जीवन में अवसर आते रहते हैं। इन अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है। जो समय को पहचान लेता है वही सफल होता है। लेखक ने जो भीख मांगने वाली जो समस्या है उसके लिए एक अनूठा हल निकालकर इस कहानी को इतना रोचक और सुंदर बना दिया। इस तरह बच्चों ये पाठ आपका समाप्त